हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ अध्ययन। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले ट्रिग्नोमेट्री के 11 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आप लोग वो 11 पार्ट नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, पहले वो जाकर 11 पार्ट को आप लोग देखिए, उसके बाद फिर इस पार्ट को देखिए तो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो देख लिए हैं। अब देखिए, हम यहाँ समझते हैं पहले कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो देखिए, इसे हम डिफाइन करते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं उनका सम 90 डिग्री होता है। दो एंगल्स कम्प्लीमेंट्री एंगल कहे जाएंगे, दो एंगल्स कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहे जाएंगे इफ़ उनका सम जो है 90 डिग्री होता है। देखिए, इफ़ ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री देन angle A and B are called complementary of complementary angles of each other। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो एंगल ए एंड बी दिया हुआ है, अगर इन दोनों एंगल्स को हम सम करते हैं तो 90 डिग्री के इक्वल आता है, तो ये जो एंगल ए और बी हैं ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहे जाएंगे। जैसे एग्जांपल देखिए कम्प्लीमेंट्री एंगल का, अगर हम एक एंगल 50 डिग्री ले लिए तो इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल कौन होगा? 40 डिग्री। देखिए क्यों? क्योंकि 50 प्लस 40 इक्वल्स टू 90। ठीक है, तो देखिए दो एंगल हम लिए हैं 50 डिग्री 40 डिग्री, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है। इसी तरह से अगर हम एक एंगल लेते हैं 60 डिग्री तो इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल कौन होगा? 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि 60 प्लस 30 इक्वल्स टू 90 डिग्री। देखिए इन दोनों का ऐड 90 डिग्री आ रहा है, तो एक दूसरे के क्या हो रहे हैं? कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तब आगे आइए देखते हैं। अब जो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उन्हीं को हमें देखना है। तो अगर हम ए बी सी कोई ट्रायंगल बनाते हैं जो बी पर राइट एंगल है, ए बी सी कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जो बी पर राइट एंगल है। अब देखिए, जब इस ट्रायंगल ए बी सी में एक एंगल 90 डिग्री है, राइट एंगल है, तो अब देखिए इसमें ए और सी क्या होंगे? एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। हाँ होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो एक जब अकेला 90 डिग्री हो गया तो जब दो एंगल जो बचे हुए हैं उनका सम भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो वो दोनों एंगल्स एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं A and C are complementary angle। ठीक है,
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्यों है, समझ में आ गया? क्योंकि सभी तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो जो बी 90 डिग्री अकेले हो गया तो इन दोनों का सम कितना आएगा, 90 डिग्री। अब देखिए, अगर ए एंगल ए है, इस पॉइंट पर एंगल ए है, तो हम यहाँ जो सी पॉइंट है, एंगल सी है, उसको हम 90 माइनस ए कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों? देखिए, हमें ये पता है ए प्लस बी प्लस सी, ए एंगल्स हैं, इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब देखिए, ए प्लस बी की वैल्यू हमें यहाँ क्या है, राइट एंगल है, अर्थात 90 डिग्री है, प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम जो सी की वैल्यूज है वो निकालेंगे, तो सी इक्वल्स टू क्या होगा, 180 माइनस 90 माइनस ए। देखिए, सी इक्वल्स टू 180 के माइनस में कर देंगे 90, उधर ट्रांसपोज कर देंगे, ए को भी ट्रांसपोज कर देंगे तो ए माइनस ए होगा। तो यहाँ से सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 में से 90 माइनस होगा तो 90, रिमेनिंग बचेगा माइनस ए। देखिए, सी किसके इक्वल आ रहा है, एंगल जो सी है वो आ रहा है 90 माइनस ए के, तो हम सी को हम क्या कर सकते हैं, 90 माइनस ए। अब इधर देखिए, साइन ए इक्वल्स टू, साइन ए क्या होता है, हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो देखिए, तो हमारा परपेंडिकुलर कौन है, जब एंगल ए लेंगे तो परपेंडिकुलर BC होगा, एंगल ए के सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है, तो BC हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर, तब परपेंडिकुलर के स्थान पर हम BC लिख देंगे। अब हाइपोटेनस जो 90 डिग्री के सामने होता है साइड, वो हाइपोटेनस होता है, तो AC आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, तो AC हाइपोटेनस। तो यहाँ से हमारा आया साइन ए इक्वल्स टू BC अपान AC। अब देखिए आगे, अब देखिए यहाँ से हम cos 90 माइनस ए, cos 90 माइनस ए, जो एंगल ए दिया हुआ है, एंगल सी की वैल्यू कितनी है, 90 माइनस ए। तो जब हम 90 माइनस ए ले रहे हैं तो cos क्या होता है, cos होता है आपका, देखिए cos होता है बेस अपान हाइपोटेनस, cos यही होता है बेस अपान हाइपोटेनस। तो जब हम 90 माइनस ए एंगल ले रहे हैं तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में BC हमारा बेस हो जाएगा, BC, और हाइपोटेनस कौन होगा, हाइपोटेनस AC, BC अपान AC। ठीक है, cos 90 माइनस ए इक्वल्स टू BC अपान AC, ये हमें पता है। cos इक्वल्स टू होता है, सॉरी cos थीटा इक्वल्स टू होता है बेस अपान हाइपोटेनस। अब देखिए, यहाँ भी BC अपान AC है, यहाँ भी BC अपान AC है, तो ये हम कह सकते हैं कि साइन A इक्वल्स टू cos 90 माइनस ए, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ का राइट हैंड साइड और यहाँ का राइट हैंड साइड इक्वल है तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी इक्वल होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं cos 90 माइनस ए इक्वल्स टू साइन ए। ये हमारा अब एक फार्मूला बन गया कि cos 90 माइनस ए इक्वल्स टू होता है साइन ए। अब देखिए, इसी ट्राइंगल में अब हम देखते हैं cos ए इक्वल्स टू, जब एंगल ए लेंगे हम तो ए के रिस्पेक्ट में cos क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस होता है, तो बेस एंगल ए के रिस्पेक्ट में बेस कौन होगा, AB होगा, तो cos ए क्या होगा, AB अपान हाइपोटेनस तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला होता है, तो AC आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा AC। तो cos ए की वैल्यू आई AB अपान AC। अब इस साइड देख लीजिए,
हम लेंगे साइन 90 माइनस ए। जो ये वाला एंगल है 90 माइनस ए, एंगल सी, तो जब साइन हम लेते हैं तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो जब 90 माइनस ए लेंगे एंगल, तो ए बी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो होगा ए बी अपॉन हाइपोटेनस, तो ए सी होगा, ए सी। अब फिर देखिए यहाँ cos A इक्वस टू ए बी अपन ए सी, साइन 90 माइनस ए इक्वस टू ए बी अपन ए सी। हम देख रहे हैं यहाँ ए बी अपन ए सी आया, यहाँ भी ए बी अपन ए सी आया। तो जब राइट हैंड साइड के इक्वल हैं तो लेफ्ट हैंड साइड के भी क्या होंगे, इक्वल होंगे एक दूसरे के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है। ठीक, तो यहाँ से एक कंक्लूजन हमारा निकलेगा, साइन 90 माइनस ए इक्वस टू क्या होगा, कॉस ए। एक रिजल्ट आपको यहाँ से ए निकल के आया। ठीक है, अब इसी तरह से इधर एक और देखिए, हम लिख सकते हैं tan ए इक्वस टू, देखिए जब tan ए लेंगे हम एंगल ए के रिस्पेक्ट में, तो बी सी क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो tan ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा आपका, बी सी होगा। परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी अपान बेस क्या होगा, ए बी, बेस क्या होगा, ए बी। तो आपका हो जाएगा tan थीटा इक्वस टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। तो tan ए की वैल्यू आई बी सी अपान ए बी। अब यहाँ देखिए 90 माइनस ए एंगल जब लेंगे तो हमारा cot 90 माइनस ए की वैल्यू अगर लेंगे तो देखिए ए वाला एंगल, तो इसके सामने जो होगा ए बी क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो बी सी क्या हो जाएगा, बेस एंगल 90 माइनस ए के रिस्पेक्ट में। तो काट होता है बेस अपान परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा कौन हो जाएगा 90 माइनस ए के रिस्पेक्ट में बी सी, और परपेंडिकुलर कौन होगा, ए बी। तो आपका ये होगा बी सी अपान ए बी, क्योंकि कॉट थीटा होता है बेस अपान परपेंडिकुलर। अब देखिए यहाँ हम देख रहे हैं कि tan ए इक्वस टू बी सी अपान ए बी है, और काट 90 माइनस ए इक्वस टू बी सी अपान ए बी है। तो यहाँ देख रहे हैं कि राइट साइड की वैल्यू इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज इक्वल होंगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि cot 90 माइनस ए इक्वस टू tan ए। ठीक है, यहाँ से एक रिजल्ट ये आ गया। अब आइए इसको थोड़ा मिटाते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लेंगे अब cot ए। cot ए इक्वस टू क्या हो जाएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर। तो जब एंगल ए लेंगे तो हमारा बेस ए बी होगा, तो बेस ए बी होगा, तो ए बी अपान परपेंडिकुलर कौन होगा, बी सी, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तब क्या होगा, बी सी। अब देखिए यहाँ से अगर हम tan 90 माइनस ए लेते हैं, tan 90 माइनस ए वाला एंगल, जब tan 90 माइनस ए लेते हैं तो क्या होगा, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो ए बी हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर, इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ए बी होगा, तो ए बी अपान बेस कौन होगा, बी सी होगा, बी सी। अब देखिए यहाँ से भी ए बी अपान बी सी आया है, ए बी अपान बी सी आया है, तो फिर क्या होगा, ए वैल्यू और ए वैल्यू दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या होगा, tan 90 माइनस ए इक्वस टू cot ए। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से हम फिर लेंगे
कोशेक ए। कोशेक ए क्या होता है? हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। तो देखिए हाइपोटेनस क्या है, जब एंगल ए लेंगे तो हाइपोटेनस तो ए भी ए सी हमेशा रहेगा, ए सी अपान हाइपोटेनस ए सी हो गया है आपका। परपेंडिकुलर कौन होगा? एंगल ए लेंगे तो बी सी आपका परपेंडिकुलर होगा, बी सी। अब यहाँ से देखिए साइन 90 माइनस जब ए लेंगे, ये वाला एंगल लेंगे तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो ए बी क्या होगा? ए बी क्या होगा आपका? सॉरी, यहाँ हम साइन नहीं लेंगे, सेक लेंगे। सेक 90 माइनस ए, तो सेक थीटा इक्वस टू होता है हाइपोटेनस अपान बेस। तो जब 90 माइनस ए लेंगे तो हाइपोटेनस तो ए सी होगा, तो ए सी अपान बेस, बेस कौन होगा? बी सी। देखिए 90 माइनस ए जब एंगल लेंगे तो बी सी क्या हो जाएगा? बेस, तो बी सी। अब यहाँ से देखिए इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में राइट साइड की वैल्यू दोनों सेम है, ए सी अपान बी सी, ए सी अपान बी सी। तो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है कोसेक ए, सेक 90 माइनस ए, दोनों इक्वल होंगी। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल रहा है कि सेक 90 माइनस ए इक्वस टू कोसेक ए। एक रिजल्ट हमें ए मिल गया, ठीक है। अब देखिए तो एक रिजल्ट यहाँ मिल गया। देखिए ये जब इक्वेशन के राइट हैंड के साइड इक्वल हैं तो लेफ्ट हैंड साइड के भी वैल्यूज क्या होंगी? इक्वल होंगी, इसीलिए ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। अब एक और प्रूफ कर देते हैं ए। और जब हम सेक ए लेंगे तो सेक क्या होता है? हाइपोटेनस अपान बेस। तो एंगल ए लेंगे तो हाइपोटेनस ए सी होगा अपान बेस, बेस कौन होगा? ए बी। अब देखिए सेक ए लिए हैं तो अब लेंगे हम कोशेक 90 माइनस ए। तो देखिए जब हम कोशेक 90 माइनस ए वाला एंगल लेंगे तो कोशेक क्या होता है? कोशेक होता है हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। तो 90 माइनस ए लेंगे तो परपेंडिकुलर ए बी होगा, हाइपोटेनस ए सी होगा, तो ए सी अपान ए बी। अब यहाँ से देखिए यहाँ का भी राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कोशेक 90 माइनस ए इक्वस टू सेक ए। देखिए सभी का हम लोग कन्वर्जन देख लिए कि कौन किस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो आइए इसको मिटाते हैं और एक बार समराइज्ड फॉर्म में देख लेते हैं हम कि अब तक के वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं आज के वीडियो में। तो देखिए ये निकल के सामने आया है कि इफ अगर साइन 90 माइनस ए, अगर साइन 90 माइनस ए होगा तो ए किसके होगा? इक्वल कॉस ए के। फिर अगर कॉस 90 माइनस ए होगा तो ए किसके इक्वल होगा? साइन ए के। इसी तरह से tan 90 माइनस ए होगा तो ए किसके इक्वल होगा? कॉट ए के। इसी तरह से कोशेक 90 माइनस ए होगा तो ए किसके इक्वल होगा? सेक ए के। इस तरह सेक 90 माइनस ए हुआ तो ए किसके इक्वल होगा? कोशेक ए के। इसी तरह से कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू होगा tan ए के। अब देखिए यही 6 जो है हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे लर्न करने होते हैं। तो देखिए साइन जो चेंज होता है किस में होता है? कॉस में। इधर देख लीजिए साइन किस में चेंज होता है? साइन आपका चेंज होता है कॉस में। अब कॉस किस में चेंज होता है? साइन में। जब हम कम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करते हैं तो जो tan होता है, tan चेंज होता है आपका कॉट में, और काट किस में चेंज होता है? tan में। और जो आपका सेक होता है वो चेंज होता है
कोसेक में, और कोसेक आपका चेंज होता है सेक में। इसका क्या मतलब हुआ, साइन चेंज होता है कॉस में, इसका मतलब हुआ कि साइन 90 माइनस ए होगा तो वो इक्वल टू कॉस ए होगा। अगर कॉस 90 ए माइनस ए होगा तो ए क्या होगा, इक्वल साइन ए। इसका मतलब यही है कि साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा। इसी तरह से टैन किस में चेंज होगा, कॉट में। देखिए टैन 90 माइनस ए होगा तो ये काट ए के इक्वल होगा, अगर और काट 90 माइनस ए के होगा तो ये इक्वल कितने का होगा, टैन ए के। अब देखिए सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, तो देखिए कोसेक 90 माइनस ए है तो ये इक्वल टू सेक ए के होगा, और सेक 90 माइनस ए है तो ये कोसेक ए के हो। बस ये 3 चीज़ याद रखिएगा कि साइन कॉस में चेंज होता है, टैन कॉट में चेंज होता है, सेक कोसेक में चेंज होता है। यहाँ जैसे दिया है साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, तो एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जो एंगल यहाँ दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है, इन दोनों का सम क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो साइन का एंगल दिया हुआ है और जो कास का एंगल दिया हुआ है एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल दिए हुए हैं। ठीक है, तो जब भी साइन और कास की वैल्यू दी हो और उनका सम 90 डिग्री है तो हम एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए साइन यहाँ 50 डिग्री है, ठीक है, और डिवाइड बाई कास 40 डिग्री है। तो देखिए साइन यहाँ 50 डिग्री है, यहाँ कास 40 डिग्री है, तो इन दोनों का देखिए सम क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो 40 डिग्री है इसको हम चेंज कर सकते हैं साइन 50 डिग्री डिवाइड बाई एक कास 40 डिग्री है, तो इसको हम लिख सकते हैं कास 90 माइनस ए 50। देखिए 90 में से 50 माइनस होगा तो क्या आएगा, 40। जब इन दोनों का सम जो साइन दिया है और कास दिया है, इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री आ रहा है तो ये सब चीज़ें हम आसानी से करेंगे। तो देखिए अब इसको क्या लिख देंगे, साइन 50 डिग्री ये जो है इसको तो 50 डिग्री रहने देंगे। अब देखिए कास 90 माइनस ए 50 की जगह जो ए दिया था वहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, ए की जगह 50 दे दिया है। तो देखिए कास 90 माइनस 50 क्या हो जाएगा, कास किस में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 50 डिग्री। तो एक कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, और एग्जांपल समझिए तो फिर ये चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। समझा देते हैं इसको, क्योंकि इसका एप्लीकेशन आप लोग क्वेश्चन में तभी कर पाएंगे जब इसको अच्छी तरह से एग्जांपल के फॉर्म में समझेंगे। तो जैसे अब देखिए ये कोई एंगल दिया है साइन 70 डिग्री। अब ये साइन 70 डिग्री दिया है तो इसको हमें कॉस के फॉर्म में चेंज करना है। कॉस के फॉर्म में चेंज करना है तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको इतना इक्वल टू साइन, देखिए इसको कास के फॉर्म में हम तभी चेंज कर पाएंगे जब क्या करेंगे कि 70 में हम कितना ऐड करें कि 90 हो जाएगा। तो 70 में हम कितना ऐड करेंगे कि 90 हो जाएगा, तो 20 ऐड करेंगे। तो देखिए ये 20 ऐड करना है तो हम क्या करेंगे यहाँ 90 माइनस 20। देखिए 70 के इक्वल है, 90 में से 20 माइनस होगा तो क्या आएगा 70। अब कहेंगे कि ये 20 हम लाएं कैसे, तो 20 इस तरह से ला दे रहे हैं कि 90 आपको हमेशा याद रखना है, 90 में से 70 माइनस कर रहे हैं तो 20 आ रहा है। ठीक है, तो साइन 90 माइनस 20। अब देखिए साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कॉस ए होता है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस 20 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज हो गया कॉस का। यही जो दिया था वैल्यू, जो साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, इसका एप्लीकेशन देखिए यहाँ हुआ है कि साइन 90 माइनस 20, यहाँ ए था तो ए के जगह यहाँ क्या है 20 है, तो इक्वल टू कॉस ए हुआ था, तो यहाँ पर देखिए कॉस 20, क्योंकि ए की जगह पर यहाँ क्या है 20 है। तो इसी तरह से हम बाकी सबको चेंज कर लिया करेंगे। ठीक है, आइए हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 9 देखिए क्या है
इवेल्युएट tan 65 डिग्री डिवाइड बाई cot 25 डिग्री। tan 65 डिग्री डिवाइड बाई cot 25 डिग्री, cot 25 डिग्री। इसको हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए हम देख रहे हैं कि 65 यहाँ दिया है, यहाँ 25 दिया है। 65 और 25 का एडिशन अब कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो हमें एक क्लू यहाँ से ये मिल रहा है कि जो कम्प्लीमेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स था उसका यूज यहाँ होगा। तो इस tan को हम cot के फॉर्म में चेंज कर लें या इस cot को हम tan के फॉर्म में चेंज कर लें, किसी एक को चेंज कर सकते हैं हम, चाहे आप tan को करिए चाहे cot को करिए। तो देखिए इतना इक्वल टू हम लिख सकते हैं tan 65 को हम 65 डिग्री रहने देते हैं। अब देखिए जो ये cot है, cot 25 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 65। देखिए cot 90 माइनस 65, 90 में से 65 माइनस होगा तो 25 रिमेनिंग बचेगा। तो आपको ये देखना है कि अगर इसका सम आ रहा है 90 डिग्री तो समझ लीजिए कि नीचे जो 25 है तो इसको 90 माइनस ये ऊपर जो दिया है उसको लिख देना है, ठीक है। इक्वल टू tan 65 को tan 65 रहने देते हैं डिवाइड बाई cot 90 माइनस 65। देखिए cot 90 माइनस a इक्वल टू क्या होता है, tan a। तो यहाँ देखिए cot 90 माइनस a की जगह क्या है, 65 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 65। देखिए cot किस में चेंज होता है, tan में चेंज होता है, तो इसको हम tan में चेंज कर दिए। तो देखिए ऊपर tan 65 नीचे tan 65, ये दोनों क्या होंगे, कट के वैल्यू आ जाएगी 1 की, 1 हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10। देखिए एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है इफ sin 3a इक्वस टू cos a माइनस 26 डिग्री where 3a is an acute angle, find the values of a, value of a, ठीक है। दिया है sin 3a इक्वस टू cos a माइनस 26 डिग्री, और आपको क्वेश्चन में ये कहा है कि जो 3a है वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, जो एंगल्स 90 डिग्री से लेस होते हैं उन्हें हम एक्यूट एंगल कहते हैं। तो ये जो 3a है वो क्या है, एक्यूट एंगल है। तो देखिए अब हमें a की वैल्यू यहाँ पर क्या करनी है, फाइंड करनी है कि a की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन में यही पूछा है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, इस साइन को, जो ये साइन दिया है इसको हम कॉस के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, कॉस के फॉर्म में क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो देखिए साइन 3a को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 3a इक्वल टू cos a माइनस 26। देखिए हम cos 90 माइनस 3a लिखेंगे तो cos 90 माइनस a क्या होता है, साइन a। देखिए यहाँ होता है cos 90 माइनस a इक्वल टू साइन a। तो देखिए तो cos 90 माइनस 3a क्या हो जाएगा, साइन 3a। तो हम साइन 3a के स्थान पर क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस 3a। अब देखिए यहाँ और एक स्टेप बढ़ा देते हैं कि cos 90 माइनस 3a इक्वल टू होगा आपका साइन 3a के। ये तो फार्मूला था, एक्चुअल वैल्यू जो यहाँ आई थी वो लिखे हैं। अब देखिए इसको कंपेयर करेंगे तो 90 माइनस 3a, देखिए दोनों तरफ कॉस कॉस आ गया, यहाँ भी कॉस यहाँ भी कॉस, यहाँ भी ये एंगल दिया है यहाँ भी एंगल दिया है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तभी ये कॉस कॉस इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26। अब फिर क्या करते हैं कि हम 3a को उस साइड ले जाते हैं तो 90 प्लस
ये 26 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इक्वस टू इधर ए है, ये -3a उधर जाएगा तो +3a हो जाएगा। अब देखिए 160 हो जाएगा इक्वस टू ये हो जाएगा 4a, तो यहाँ से a इक्वस टू क्या हो जाएगा 160 डिवाइड बाई 4, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 दूनी के 8, 4 9 36। ठीक है, a की वैल्यू हो जाएगी 29 डिग्री। हमें a की वैल्यू क्या करनी थी, फाइंड कर ली थी, हम लोगों ने a की वैल्यू फाइंड कर ली। अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या कह रहा है, देखिए 11 में कह रहा है एक्सप्रेस cos 85 डिग्री प्लस एक्सप्रेस cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, दिया है cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री। अब हमें इसको करना क्या है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बची हैं उसमें हमें कन्वर्ट करके इसको क्या करना है कि उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में करना है जो एंगल यहाँ दिया है वो एंगल 0 से 45 डिग्री के बीच में लाई करे। कहाँ से, 0 से 45 डिग्री के बीच में ये एंगल आ जाए। यहाँ देखिए 85 है, यहाँ 75 है, लेकिन यहाँ जो एंगल आना चाहिए वो 0 से 45 के बीच में आना चाहिए। तो देखिए हमें एक चीज़ पता है कि जो एक कॉट है, एक कॉट किस में चेंज होता है, tan में चेंज होता है। कब चेंज होता है, जब दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तब चेंज होता है। तो इसको हम कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट इसको लिख सकते हैं 90 माइनस। अब देखिए यहाँ 90 अपने से लिए है, माइनस कितना करें, 85 में कितना प्लस करेंगे कि 90 हो जाएगा 15, तो यहाँ यही 15 ले लेंगे प्लस। अब यहाँ देखिए cos 90 माइनस 75 है, तो यहाँ क्या लें, तो 75 में कितना ऐड करेंगे कि 90 हो जाएगा, यहाँ देखिए 90 माइनस 5 रहेगा। देखिए 80, यहाँ पर देखिए 85 में कितना ऐड करेंगे कि 90 हो जाएगा, तो यहाँ 85 में हम 5 ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा, तो यहाँ 5 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ 75 है, तो यहाँ 90 माइनस 75 में कितना ऐड करेंगे कि 90 हो जाएगा, तो 15 ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे 15। अब देखिए cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस a क्या होता है, tan a, तो ये a के स्थान पर 5 डिग्री है, तो ये हो जाएगा tan 5 प्लस ये cos 90 माइनस ये होता है sin a, तो sin 15 डिग्री। यहाँ हम कह सकते हैं सिंस cot 90 माइनस a इक्वस टू tan a एंड cos 90 माइनस a इक्वस टू sin a। इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चेंज कर दिए हैं, cot को tan में चेंज कर दिए हैं, cos को sin में चेंज कर दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा सॉल्व हो गया, एग्जाम्पल नंबर 11। अब देखिए, चलिए इस वीडियो में अब हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अब इसके आगे का जो पार्ट है एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन जो है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर आपको लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। थैंक यू।